हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 11 रेशनल नंबर्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ और ये सब कुछ आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। तो देखिए, रेशनल नंबर्स। Rational numbers. Any number which we can write in the form of P upon Q. कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो Q है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपका डिनोमिनेटर, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो P अपॉन Q फॉर्म होती है ना, तो जो नीचे जो टर्म है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए आपकी। तो वो नंबर कैसे नंबर कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। एनी नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जाम्पल्स हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिर आती है इंटीजर्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे 1 है, इसका अपोजिट -1, 2, -2, 3, -3, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपके इंटीजर्स कहलाती हैं। क्लियर। फिर आता है रेशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है पॉजिटिव रेशनल नंबर, जिसमें नेगेटिव का साइन नहीं हो, सारी चीज़ें आपकी कैसी हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये तो सभी को मालूम है ना। जो ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर। पॉजिटिव है तो वो आपका कैसा नंबर कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। फिर आता है नेगेटिव रेशनल नंबर, जिसमें या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी एक टर्म नेगेटिव हो। जैसे -2/3 नेगेटिव रेशनल नंबर है, 1/-3 नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डेफिनेशंस थी, ये आपने राइट डाउन करनी है नोटबुक में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट देखिए आगे। अब ये आपकी लेट अस ट्राई फर्स्ट है। इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से रेशनल नंबर नहीं है। फर्स्ट है 5। 5 रेशनल नंबर है, यस इट इज़ रेशनल नंबर। 0.7 ये भी रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि देखो 0.7 है, जब मैं इसका पॉइंट रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7/10, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर है 1/7, यस इट इज़ रेशनल नंबर, ये भी है। -2/5, यस इट इज़ रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार बुक से देखते हैं। देखिए, अमर रोट ए नंबर इन वर्ड एज 6/10, इट विल बी रिटन इन रेशनल नंबर एज 6/10 है, तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6/10। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6/10। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच रेशनल नंबर आर इन लोवेस्ट फॉर्म, इफ नॉट एक्सप्रेस देम इन लोवेस्ट फॉर्म। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको काट के लिखना है आपने। जो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब लोवेस्ट फॉर्म में है, वो एज इट इज रहेंगे। जो नहीं है उनको आपने कैंसिल आउट करके लिखना है। ठीक है, देखिए इस टाइप से, आइडेंटिफाई विच रेशनल नंबर आर इन लोवेस्ट फॉर्म एंड इफ नॉट एक्सप्रेस देम इन लोवेस्ट फॉर्म। -1/6 ये पहले ही क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है, कैंसिल आउट नहीं होगा आगे। 10/30, तो देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/3 लोवेस्ट फॉर्म कितनी आ गई, 1/3। फिर इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन है 2/5, तो ये भी आपकी लोवेस्ट फॉर्म है। 50/25, इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, तो 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स 2 आ गया। लोवेस्ट फॉर्म कितनी आई, 2 आई। फिर है 3/-6, तो 3/-6 है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, कैंसिल आउट होके आया -1/2, ये आपका आंसर आ गया। लोवेस्ट फॉर्म हो गई -1/2 या 1/-2, एक ही बात होती है। फिर है 24/6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ बुक से। देखिए, मीरा सेज दैट द नंबर 24/6 इज रेशनल नंबर, इज शी करेक्ट, एक्सप्लेन योर आंसर। वो कह रही है कि मीरा है 24/6 को क्या बता रही है, रेशनल नंबर।
क्या वो करेक्ट है? यस, वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो 24/6 पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो भी 4 आया, 4 भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन 24/6 कैंसिल आउट किया, 6 4 जा 24, 4 आया। यस, शी इज़ करेक्ट बिकॉज 4 इज़ ए रेशनल नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपका क्या होगा? यस, दे बोथ विल अराइव एट द सेम आंसर। दोनों के आंसर सुन के क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वो एक बार तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं कैंसिल आउट करके, ठीक है, ये क्वेश्चन है ये रहा, फाइंडिंग कॉमन फैक्टर, और एक बार उसका HCF फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। तो दोनों से इनका क्या आएगा? सेम ही आएगा। जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका आंसर होगा यस, दे बोथ विल अराइव एट द सेम आंसर। ठीक है, तो ये आपकी लेटेस्ट ट्राई फर्स्ट थी जो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी लेटेस्ट ट्राई सेकंड की तरफ। देखिए ये है हमारी लेटेस्ट ट्राई सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, रेशनल फ्रैक्शन या रेशनल नंबर जब भी आपने लिखना होता है इक्विवेलेंट, तो 1/-8 है, तो क्या करेंगे? पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मतलब ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2/-16 ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/-8 है, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और यहाँ 8 के साथ भी, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, -24 आया, ये सेकंड रेशनल नंबर आ गया। थर्ड फाइंड करना है, 1/-8 है, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से डिवाइड, ठीक है, 8 4 जा 32 एंड 4 1 जा 4, 4/-32, ये आपकी थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, तो 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 1/-8 इज 2/-16, 3/-24 एंड 4/-32, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कितनी भी रेशनल नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। और करनी होती तो मैं 1/-8 को फिर मल्टीप्लाई कर देता 5/5 से, नेक्स्ट आगे 6/6 से। आप इस तरह से कितने भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसका बी एंड सी ये दोनों पार्ट आप करेंगे डू योर सेल्फ, सेम एज इट इज़, जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपको बताया है उसी तरह से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। फाइंड मिसिंग टर्म 7/2 इक्वल टू, ये आपका बॉक्स है, और /6 इक्वल टू 28/। तो जो ये बॉक्स आपको फिल करने के लिए दिया गया है ना, मैं इसकी जगह क्या लेट कर लेता हूँ? x लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 7/2 इक्वल टू x/6। अब क्या करेंगे? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए देखो 2 की मल्टीप्लाई x से हो गई, 7 की मल्टीप्लाई 6 से। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय x है, तो x तो यहाँ रह जाएगा, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल किया, 2 3 जा 6 और 7 3 जा आ गया 21। डैट मीन्स जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 21 आ गई। ठीक है, तो इस बॉक्स में तो आप क्या फिल कर देंगे? 21 कर देंगे। अब मुझे सेकंड चाहिए, तो अब फिर 7/2 को इक्वल रखो 28/this, तो इसकी जगह मैंने इसको लेट कर लिया y। 7/2 इक्वल टू 28/y। सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 2। तो y इक्वल टू, यहाँ 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 7 4 जा 28 एंड 4 2 जा 8, y की वैल्यू आ गई 8। तो आप इस तरह से इनको लास्ट में फिल करके दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? बहुत अच्छे से मैंने इन चीज़ों को आपके लिए क्लियरफाई किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। द फॉलोइंग टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन लोकेशन ड्यूरिंग ए 5 ईयर स्पेन। टेम्परेचर है 2008 में -3.2, 2009 में है 5.4, 2010 में है 0.8 माइनस। तो ये सारा है। अब वो क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर एज रेशनल नंबर देन फाइंड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब एक नई चीज़ यहाँ पर आई है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले तो इसको क्या करना है? रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये है -3.2 है, तो पॉइंट रिमूव करेंगे, तो देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये हो जाएगा 32/10, -32/10।
अब मैंने सोल्व किया इसको लोवेस्ट फॉर्म में, 2 5 ज़ा 10 और 2 से 32 कैंसिल आउट हुआ 16, दैट मीन्स -16/5। अब बात आती है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है मुझे, तो -16/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16/5 आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से जो टर्म नेगेटिव में है ना उसको आप क्या कर दोगे, पॉजिटिव में बना दोगे। नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में बना दोगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, बस इतना करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास -5.4, तो पहले इसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। 54/10 हो गया, और 2 5 ज़ा 10 और 2 से कैंसिल हुआ 27, -27/5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -27/5 कितनी हो गई, 27/5। नेगेटिव वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करना है, यही आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू में जो नेगेटिव टर्म है वो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है पॉजिटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ लेता है, तो पॉजिटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। मान लो यहाँ होता मेरा फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 27/5, पॉजिटिव होता, तो फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 27/5 ही रहती। कहने का मतलब इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगी, उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रितेश वांट्स टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर -2/4 एंड 6/4 ऑन सेम नंबर लाइन, बट ही इज कंफ्यूज्ड while plotting them. He is not sure which side these rational number lie on the number line. Help him by showing both the numbers on number line. देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंस -2/4 इज नेगेटिव देन इट इज लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, एंड 6/4 is positive, then it is right side of the zero on number line। ये चीज़ और आप लिखेंगे ऑन नंबर लाइन। तो ये है मेरी नंबर लाइन, पेंसिल स्केल से बनानी है आपने। यहाँ ज़ीरो, इसके इस साइड में नेगेटिव टर्म और इधर पॉजिटिव, ये इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं आप लोगों ने सभी ने, ध्यान रखनी है ये चीज़, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ये। अच्छा, अब मुझे चाहिए -2/4, तो देखो ज़ीरो के इधर पहले गए, ये तो है -1/4, दूसरा नंबर आपका -2/4, इसको आप ऐसे एरो मार्क करके शो करेंगे -2/4। फिर इधर करना है 6/4, तो ज़ीरो के बाद ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, इसको एरो मार्क करके और आप ऐसे शो करेंगे 6/4। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से आपने इस फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चेक बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वेदर द रेशनल नंबर दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने चेक करना है कि ये नंबर्स दोनों आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है। देखो कैसे करेंगे, ये देखिए 5th क्वेश्चन है, 8/12 इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैंने, तो ये 8 3 ज़ा 24 और ये 12 और 2 की मल्टीप्लाई 24, देखिए आप दोनों इक्वल आ गए ना, LHS भी और RHS भी दोनों इक्वल है मेरे, दैट मीन्स यस बोथ आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हम ऐसे चेक कर सकते हैं कोई भी दो नंबर्स को कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यदि इक्वल आता है दोनों साइड दैट मीन्स वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द रेशनल नंबर दिस एंड दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। वो कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो जबकि ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। तो मैं सीधी सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। देखिए किस तरह से, -2/3 इक्वल टू 4/x ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आपका आ गया -2x, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो गया 4 × 3। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो x यहाँ पर रहेगा, -2 आ गया इधर, तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6, ये माइनस यहाँ है तो माइनस का 6, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -6 आ गई। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़, इस तरह से था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द रेशनल नंबर
5 अपॉन -13 एंड -8 अपॉन -3 विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। इनके डिनोमिनेटर्स क्या बनाने हैं, हमें पॉजिटिव बनाने हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। 5 अपॉन -13 है, ठीक है, ये जो माइनस है इसको ऊपर लगा देंगे, -5/13। देखो डिनोमिनेटर हो गया पॉजिटिव। -8 अपॉन -3 है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 8/3, पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो टर्म है वो पॉजिटिव करनी है, तो ये आपकी पॉजिटिव हो गई। ये आपका 7th क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए ये 8th क्वेश्चन है, बुक में ही मैंने इसको सोल्व कर दिया है, आप लोग फेयर में नोटबुक में करेंगे। ऑब्जर्व द गिवन नंबर लाइन एंड आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स, आल्सो मेंशन द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्विवेलेंट। देखो 0 के बाद ए जो है वो कितनी वैल्यू है उसकी वो बताना है, बी कितनी है, सी कितनी है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 1 है। अब देखो आप कैसे आइडिया लगाएंगे 1 कितना है। आप ये देखो 0 से और 1 के बीच में कितने इक्विवेलेंट पार्ट हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब जो ए पार्ट है वो 1/4 है, बी पार्ट है वो 2/4 है, सी पार्ट है वो 3/4 है। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में 0 से और 1 के बीच कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। तो ये 1/4 है, ये 2/4, ये 3/4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए 0 से और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। तो ये 1/6 है, ये 2/6 है, ये 3/6, ये 4/6 एंड ये 5/6। जेड जो है वो 5/6 है। ठीक है, समझ आया सभी को ये क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9th जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, Arav and Vivan receive the same amount of pocket money each week. The table shows that what part of their pocket money each of them spent on video games and food. देखो आरव जो है वीडियो गेम्स पर कितना स्पेंड कर रहा है, 0.4, फूड पर 3/5, विवान 1/4 वीडियो गेम्स पर एंड फूड पर 0.75। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ आरव एंड विवान ऑन द नंबर लाइन। इन दोनों को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हु स्पेंट मोर ऑफ देयर पॉकेट मनी ऑन वीडियो गेम। फिर कह रहा है हु स्पेंट मोर देयर पॉकेट मनी ऑन फूड। तो देखिए नोटबुक पे मैं आपको क्लियर करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है वीडियो गेम, पहले मैं वीडियो गेम का प्लॉट कर रहा हूँ आरव का। आरव का मेरे पास है, देखिए आरव का है 0.4, दैट मीन्स 4/10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 प्लॉट करना है। तो ये नंबर लाइन लेंगे, यहाँ 0, फिर ये 1/5, ये 2/5। ठीक है, ये आपका आ गया 2/5। आरव का प्लॉट हो गया वीडियो गेम का। अब विवान का है 1/4, तो ये 0, 0 के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 1/4, आप ऐसे प्लॉट करेंगे। क्लियर। फिर चलते हैं फूड पर। आरव का है 3/5, तो ये 0 है, 1/5, 2/5, 3/5, ये आपका 3/5 आ गया। विवान का है 0.75, तो पॉइंट हटाएंगे, 75/100 कैंसिल आउट गया, 3/4 आ गया। अब प्लॉट करना है, 0 है यहाँ पर, 1/4, 2/4, 3/4, ये पॉइंट आपका 3/4 आ गया। ध्यान रखना है सभी ने, ये नंबर लाइन जो आप प्लॉट करेंगे ये आप पेंसिल एंड स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ आपको, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं आपने उल्टी लाइनें ऐसे ही कुछ भी खींचे हुए हैं, वो नहीं होंगी इसमें। नंबर लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे पेंसिल के साथ अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका था। ओके, अब ये हमारी लेटेस्ट ट्राई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेटेस्ट ट्राई पे चलेंगे। देखिए लेटेस्ट ट्राई थर्ड, पुट दिस एंड दिस यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपने साइन लगाने, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी ये साइंस आपने इसमें फिल आउट करने। तो देखिए इनको कैसे करेंगे, सेम मेथड है हमारे पास, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके हम चेक करेंगे। तो मैं ये आपको नोटबुक पे कराता हूँ, इससे पहले आप बुक में ना सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये आप कर सकते हैं। इन्होंने -4/5 स्मॉल है देन -5/3,
आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू है, नहीं है तो यहाँ फॉल्स आएगा। -14/20 इज ग्रेटर देन -15/-13, ट्रू आएगा ये आप जब चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। -41/55 ग्रेटर देन 65/-34, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, अब इनको करते कैसे हैं देखिए, चेक करते हैं नोटबुक के ऊपर। 2/5 और 4/10, तो 2/5 4/10 मैंने ऐसे लिख लेना है नॉर्मल, कुछ नहीं करना है, इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाना है, नॉर्मल आपने लिख लेना है। अब ये साइन लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, या लिख भी सकते हैं आप ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान रखना हमेशा पहले इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे करनी है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई आपने स्टार्ट करनी है यहाँ से, ऐसा मत कर देना पहले नीचे वाले से शुरू कर दो, नहीं। 2 10 ये मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 10। दूसरे नंबर पर 4 × 5 या 5 × 4, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो 10 2 20, 5 4 20, दोनों इक्वल आए, दैट मीन्स कैसा साइन आ गया, इक्वल का साइन आ गया। इस तरह से आप सभी चेक करेंगे, जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी उस तरफ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो साइन होता है ये जिस तरफ लगता है, जैसे ये जहाँ ये मुंह खुला हुआ होता है ना, वो चीज़ क्या होती है, ग्रेटर होती है, और जिस साइड ये बंद होता है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। ध्यान रखना ये चीज़, क्लियर है? तो अब आप सारे इसके कर सकते हैं, बी पार्ट आप कर सकते हैं। सी चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए -3/7 एंड -4/10, तो -3/7 और -4/10 मैंने मल्टीप्लाई करनी है, तो -3 की मल्टीप्लाई पहले 10 से होगी, -3 × 10। अब है -4 × 7, ये आ गया माइनस का 30, ये आ गया माइनस का 28। अब कौन सा ग्रेटर है, -28 ग्रेटर है। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जब दोनों टर्म आपकी नेगेटिव है, जब दोनों टर्म आपकी नेगेटिव है, तो जो टर्म आपको छोटी नज़र आ रही है ना वो क्या होती है, बड़ी होती है, और जो आपको बड़ी नज़र आ रही है वो क्या होती है, छोटी होती है। कब, जब दोनों टर्म माइनस की हैं। ध्यान रहेगी ये चीज़, क्लियर है सभी को? अब जैसे ये दोनों माइनस के हैं, -30 -28, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 28। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव में जो टर्म छोटी नज़र आ रही है हमें वो बड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बार है -1000 और एक तरफ है 1, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, जो पॉजिटिव है, 1। 1 जो है आपका इस -1000 से ग्रेटर है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव किसी के आगे है तो वो हमेशा छोटा होगा, क्लियर? और दोनों नेगेटिव है तो उसमें जो चीज़ आपको छोटी नज़र आ रही है, जैसे छोटी का मतलब 30 है, ये 28 है, कुछ छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 28, लेकिन ये बड़ा है 30 से, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से। ठीक है, तो ये ऐसे आप फिल कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है बुक में फिल करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें देखो मैं पहले करंट के लिए फाइंड करता हूँ। करंट का क्या कह रहा है वो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7/7.3, 7.3 माइनस का है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई, 7.3। अब इसका अपोजिट कितना हो गया, -7.3। अब जैक के लिए चलते हैं। जैक पहले अपोजिट कर रहा है -7.3, तो अपोजिट हो गया 7.3, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7.3 कितनी रहेगी, 7.3 ही रहेगी। ठीक है, इसकी यही रहेगी। क्वेश्चन में वो पूछ रहा था किसकी जो है फाइनल वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, जैक की होगी या दूसरा हमारा था इसमें करंट। ठीक है, दोनों में से किसकी फाइनल वैल्यू ग्रेटर होगी, तो यहाँ पर जैक की फाइनल वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपने कैसे ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये है -13/20, 6/15, 7/12 एंड 9/10, -3/5। सबसे पहला जो काम है हमारा वो क्या है, नीचे जो टर्म है उनका आपने क्या लेना है, एलसीएम करना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 20, 15, 12, 10, 5, ये मैंने एलसीएम लिया। आप सभी को आता है एलसीएम, आप इजीली ले सकते हैं।
तो एलसीएम कितना आ गया इनका 60 आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, देखिए अब आपने 60 यहाँ पे लिख लेना है इस तरह से ये लाइन खींच के। अब जो नीचे इसमें 20 है, आप 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 को। तो जब मैंने 20 से डिवाइड किया तो 23 जा 60, 3 आया। जो 3 आया उसको आप -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -39 आ गया। फिर इस 15 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 16 आ जाए। 15 4 जा 4 आया, 4 6 जा 24 हो गया। फिर 12 से टेबल पढ़ेंगे, 12 5 जा और 5 7 जा 35 हो गया। 10 का टेबल पढ़ेंगे 60, 10 6 जा 6 आया और 6 9 जा 54। 5 से इसको मैंने डिवाइड किया 60 को, 12 आया, 12 3 जा 36 माइनस का। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर ली। अब इनको देखिए आप लोग, इनमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी टर्म, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इनमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है, -39 वाली, क्योंकि ये सबसे आप 39 है ना, नेगेटिव साइन है, लेकिन इनमें सबसे आपको बड़े नज़र आ रही होगी, लेकिन ये सबसे छोटी टर्म है। तो ये थी -13/20 से आया था, देखिए स्टार्टिंग में -13/20 है। फिर इसके बाद है नेगेटिव टर्म -36, ये छोटी है, ये आया था -3/5 से। फिर इनके बाद में और कौन सी टर्म है, 24, 24 किससे आया था मेरा, 6/15 से। देन फिर 35, ये था हमारा 7/12 एंड ग्रेटेस्ट है 54, ये है 9/10 से। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिस्ट 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1/4 एंड -5/13। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 एंड 13, 4 एंड 13 का एलसीएम लिया मैंने, 52 आया। अब आप क्या करेंगे, देखो -1/4 को राइट डाउन कर लो, ठीक है, और 13 से मल्टीप्लाई कर दो, और 13 से नीचे भी मल्टीप्लाई 4 को भी, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, -13/52। सेम प्रोसेस -5/13 लिखेंगे और 13 से इस 52 को डिवाइड करो, कितना आया 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और 4 से ही 13 को, 5 4 जा 20 एंड 13 4 जा 52। इनके बीच में जो जो नंबर आ गए ना, -13/52 एंड -20/52 के बीच में क्या आया, -14/52, -15/52, -16/52, -17/52, ये सारे आपके आंसर्स आ गए। इस तरह से आप किसी भी नंबर के बीच में आप नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने कैसे किया, जैसे -1/4 लिखा ना, इस 4 से इस एलसीएम को डिवाइड कर दो, जो भी टर्म नीचे हो यहाँ पर उससे डिवाइड कर दिया करो, जो डिवाइड करके आए उनकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, यहाँ लिख दो। अब ये -5/13 था, अब इसमें डिनोमिनेटर क्या है 13, तो मैंने 52 को 13 से डिवाइड किया, 13 4 जा 52, 4 से इसको मल्टीप्लाई, 4 से इसको। अब इनके बीच में जो भी नंबर आए वो आप राइट डाउन कर दो, वो रेशनल नंबर्स आ गए। क्लियर है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिस्ट 5 नंबर्स बिटवीन -3 एंड -4। अब देखो हम डायरेक्ट तो ऐसे फाइंड नहीं कर सकते -3 -4 के बीच में कि क्या क्या नंबर आएंगे, तो मैंने इस -3 को राइट डाउन कर लिया -18/6 एंड -4 को राइट डाउन कर लिया -24/6। क्योंकि देखो जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 6 3 जा 18, -3 आ जाएगा, 6 4 जा 24, -4 आ जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने से मेरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब -18/6 और -24/6 के बीच में जो भी नंबर्स हैं आप राइट डाउन कर सकते हैं, -19/6, -20/6, -21/6, -22/6, -23/6। ठीक है, आल्सो आंसर्स आर डिफर, इसमें आपके आंसर्स भी डिफर हो सकते हैं। मान लो आप इसको ये लिखना चाहें 18/6 ना लिख करके आप इस 3 को कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई टर्म में आता है 3 तो हमारे पास, इसको आप ये भी लिख सकते हैं -21/7, ठीक है, 7 3 जा 21 आ जाएगा, और 4 को लिख सकते हैं -28/7, 7 4 जा 28, 4 आ जाएगा। अब इनके बीच में भी काफ़ी नंबर आएंगे, 22/7 माइनस का -23, तो वो भी ठीक है। कहने का मतलब ये आंसर्स इसमें हमेशा आपके क्या करेंगे, डिफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, कंप्लीट हो गया है ये। अब इसके बाद में हम, ये हमारी लेटेस्ट ट्राई कंप्लीट हो गई है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, लेट अस ट्राई 4 की तरफ। ये देखिए लेट अस ट्राई 4, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ऐड करना है आपने, एडिटिव इनवर्स ये नया टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा। सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है, इजी सी चीज़ें। तो फर्स्ट है ऐड 3/8 एंड 4/8। देखिए नोटबुक पे 3/8 एंड 4/8, जब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम आ गया 8, और ऊपर जो टर्म है एज इट इज़ आप लिख देंगे। पहले मैंने इनको लिख लिया 3/8 प्लस 4/8। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 8 आ गया। ऊपर जो टर्म है 3 प्लस यहाँ है 4, सेम एज इट इज़ रहेंगी। 3 + 4 7/8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, -12/11 प्लस -17/11। तो प्लस माइनस क्या होती है, माइनस। -12/11 -17/11, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 11 आ गया। यहाँ 11 था तो 11 आ जाएगा। ऊपर की टर्म एज इट इज़ रहेंगी, -12 -17। -12 एंड -17 कितना आ गया, -29, क्योंकि माइनस माइनस होती है प्लस डिजिट्स के लिए। ये हो गया -29/11। इसका सी पार्ट आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नया टॉपिक है आपका, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स को समझो पहले। जो नेगेटिव टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। ये आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे -9/12 है तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ -9/12 कितना आ गया, 9/12 प्लस का। 7/-19 है, एडिटिव इनवर्स कितना आ गया, 7/19 प्लस में हो गया। 99/19 है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 99/19 कितना आ गया, -99/19। देखो पॉजिटिव टर्म थी ना, किस में कन्वर्ट हो गई, नेगेटिव में। 67/-29 तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 67/-29 कितना हो गया, प्लस का 67/29। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स पे टॉपिक था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। -4/7 फ्रॉम -6/7। फ्रॉम मतलब सेकंड नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। -6/7 माइनस करना है मुझे ब्रैकेट -4/7। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन तो जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो, और 4/7 पहले ही कैसा है, माइनस का, तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि गलती ना हो। अब -6/7 ये माइनस माइनस मिला के हो गया +4/7। 7 7 डिनोमिनेटर सेम है तो 7 एलसीएम हो गया। ऊपर की टर्म एज इट इज़ होंगी, -6 + 4। -6 + 4 कितना आया, -2/7। एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस, मतलब 6 में से 4 को माइनस करना है, -2/7 आंसर आएगा, ठीक है। बी पार्ट है 5/8 फ्रॉम -9/10। तो फ्रॉम इसमें से माइनस करेंगे, -9/10 माइनस करना है 5/8। अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इस तरह से, 10 8। ये 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 5 फिर एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 एंड 5 1 ज़ा 5। एलसीएम आ गया मेरा 40। ये यहाँ 40 मैंने राइट डाउन किया। 10 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 40 ना आए। 10 4 ज़ा 40 एंड 4 9 ज़ा 36, -36। जो डिवाइड करके आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 8 का टेबल पढ़ा, 8 5 ज़ा 40, 5 आया, 5 5 ज़ा 25, -36 और -25। देखो माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, तो 36 में 25 को ऐड करेंगे, -61/40, और साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, -4/9 मल्टीप्लाई -7/8। तो -4/9 मल्टीप्लाई -7/8, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7/18 इसका आंसर आ गया। 0/6 मल्टीप्लाई 3/4, तो 3 2 ज़ा 6, 0/8, और 0 समथिंग कुछ भी होता है वो क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होगी वो 0 होगा। -8/11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 8 ज़ा 40, -40/11, ये इसका आंसर हो गया, सी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग। देखो डिवाइड में क्या करते हैं,
-3/5 डिवाइडेड बाय 4/11। तो -3/5 तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और जो नेक्स्ट टर्म है 4/11 थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 11/4 में। क्लियर, पलट जाएगी ये, इसको उलट देंगे सेकेंड टर्म को। अब यदि कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल करो, नहीं हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई। 11 3 ज़ा 33 एंड 5 4 ज़ा 20, -33/20। ये इसका आंसर आ गया। ये देखिए 2/3 बी पार्ट है, डिवाइडेड बाय 6/13। तो 2/3 डिवाइड साइन हुआ, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, 6/13 हो गया 13/6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13 एंड 3 3 ज़ा 9। ये आपका आंसर आ गया। सी पार्ट भी सेम एज इट इज़ है, आप लोग करेंगे इजीली हो जाएगा। डी और ई पार्ट ये आपने करना है डू योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई 1/8 प्लस 5/12 प्लस -1/9। तो पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 1/8 प्लस 5/12 -1/9। टेकिंग एलसीएम ऑफ 8 12 9। 8 12 9 का हम पहले एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम लिया मैंने, आप लोग एलसीएम लेके देख सकते हैं इजीली, 72 एलसीएम आएगा। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 9 ज़ा 72 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। 12 का टेबल पढ़ेंगे 72 तक, 12 6 ज़ा 72 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30। 9 8 ज़ा 72 एंड 8 1 ज़ा 8। अब देखो 9 प्लस 30 39 और 39 में से 8 माइनस कर दो, ये माइनस का है ना, तो माइनस कर देंगे 8, कितना आया 31/72 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका बी पार्ट आप करेंगे सेम एज इट इज़ है। सी पार्ट देखिए, 9/10 मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई 2/3। ये मल्टीप्लाई है तो सिंपली जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल कर दो। यहाँ 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 कैंसिल, 2 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 आपका आंसर आ गया, -1 ध्यान रखेंगे। ठीक है, डी पार्ट आप करेंगे सेम है जैसा ये मैंने किया है, एज इट इज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन, विच रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6/5 टू गेट 6/5। 6/5 में से कौन सा रेशनल नंबर घटाया जाए कि 6/5 मिल जाए। लेट सब्ट्रैक्टेड एक्स, एक्स मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 6/5 माइनस एक्स इक्वल टू कितना मिला मुझे, 6/5। अब x हमारा यहाँ नेगेटिव है, इक्वल टू के दूसरी साइड यदि मैं लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो गया। ये 6/5 इधर पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो गया। 6/5 माइनस 6/5 कितना है, 0। x इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि 0 वो नंबर है जिसको मैं 6/5 में से माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6/5 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स गिवन है -1/3। फर्स्ट नंबर है -12/3, तो सेकंड नंबर कैसे आएगा, सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे। ये मेरे पास सम है -1/3, माइनस करना है मुझे -12/3। तो देखो -1/3 एज इट इज़, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन मिला के हो गया +12/3। अब 3 3 सेम है, यहाँ आ गया 3, एलसीएम सेम आ गया, ऊपर रह गया -1 प्लस यहाँ से 12। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो ना तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखेंगे आप, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 12 में से 1 माइनस हुआ 11/3, दैट मीन्स कि मेरा जो सेकंड नंबर है वो क्या आ गया, 11/3 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी सारी लेटेस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब कुछ इसमें जनरल क्वेश्चंस हैं जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इजीली, एक बार मैं वो आपको रिवाइव करवा देता हूँ। ये आपने राइट डाउन करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में सभी बच्चों ने, और इनको अच्छे से समझेंगे क्योंकि यही सारे रूल्स हमारे इसमें चल रहे हैं। देखो 6 माइनस 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे सिंपली कितना आ जाएगा, 1। लेकिन यही टर्म ऐसे हो -6 + 5, तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस डिजिट्स में। तो 6 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आया, 1। अब बात आती है साइन कैसा लगेगा, तो 6 और 5 में दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6। 6 के आगे कैसा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा।
-6 -5 कितना आंसर आया? देखो माइनस माइनस क्या होती है? प्लस। दैट मीन्स 6 और 5 को क्या करना है? प्लस करना है। 6 और 5 को जोड़ देना है। तो कितना आ गया? 11। साइन माइनस करेगा। जब भी कोई नंबर है जैसे -7 -4 है तो आंसर क्या आएगा? 7 और 4 को ऐड कर लो 11 और साइन माइनस का। -8 -9 कितना आंसर आएगा? 9 और 8 को ऐड कर लेंगे 17 और साइन माइनस करेगा। ठीक है, ये चीज़ थी। इसी तरह से मल्टीप्लाई में देखिए -6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 6 5 ज़ा 30 साइन माइनस का। लेकिन यही टर्म यदि 2 बार आ जाए -6 मल्टीप्लाई -5 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर कैसा आ जाएगा? प्लस का 30। जैसे -3 मल्टीप्लाई -2 2 बार है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 2 जा 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 टर्म है -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 तो देखो मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस रह गया, इसका मतलब आंसर जो है माइनस में आएगा। 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी लेकिन माइनस लगेगा साथ। -1 -2 -3 तीनों टर्म माइनस में है तो ऐड कर लो। 3 + 2 5 5 + 1 6 लेकिन साइन माइनस का। -5 + 4 -3 तो -5 और +4 ये आ गया -1 और ये -3 -1 -3 कितना हो गया? -4। ऐसे करेंगे आप। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक बहुत अच्छा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आपकी बुक में नहीं है लेकिन वो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल, अपोजिट, उल्टा। फॉर एग्जाम्पल 2/3 है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 कितना आएगा? 3/2। इसको पलट देंगे, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। -4/5 है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4/5 5/-4। -4/5 था ना, इसका उल्टा क्या हो गया? 5/-4। ये आंसर आ गया। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। एडिटिव इन्वर्स होता है जो पॉजिटिव की टर्म है उसको नेगेटिव में लिखेंगे और जो नेगेटिव की है उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी आपके साथ डिस्कस कर ली थी मैंने। एब्सोल्यूट वैल्यू 5/4 है, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी और कोई नेगेटिव में है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। डिवीजन आपको बता ही दिया था, जैसे 5/3 डिवाइड करना है 2/6 तो 5/3 तो एज इट इज ही रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सेकंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल 2/6 है तो क्या बन जाएगा? 6/2। अब जो कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ओके।